संगम क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन हुई 30 मौतों के जवाबदार का पता चल गया है। इसके जवाबदार मृतक स्वयं हैं। कम से कम पुलिस का कहना तो यही है। लंबे इंतजार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए डीआईजी वैभव कृष्ण का कहना था कि श्रद्धालु बार बार मनाने के बाद भी संगम क्षेत्र से हटे नहीं, वहीं पर बैठे रहे और सो रहे थे। बाद में जो भीड़ का रेला आया उसने इनको कुचल दिया। इससे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सुनिए डीआईजी साहब का आखिर क्या कहना था। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया। संगम क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं की मौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी व्यथित कर दिया। संत हृदय योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का आदेश दिया, पर इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन की पीठ भी थपथपा दी। मुख्यमंत्री का कहना था कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी त्वरित गति से कार्रवाई की, इसके चलते घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा सका और उन्हें समुचित उपचार दिया जा सका। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम क्षेत्र में कब्जा जमा कर बैठे हुए थे। यानी कुल मिलाकर इस घटना के पीछे मुख्यमंत्री की माने तो भी श्रद्धालु ही जवाबदार रहे। पुलिस प्रशासन का इसमें कोई दोष किसी को नजर नहीं आया। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद
उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। और इसमें ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि भीड़ बनाकर एक बंद बाड़े में भेजे गए श्रद्धालुओं की गलती क्या है? क्या श्रद्धालुओं ने खुद तय किया था कि उन्हें भीड़ बनना है? क्या उन्होंने तय किया था कि उन्हें चारों तरफ से बंद एक बाड़े में कैद कर दिया जाना है? 2 किलोमीटर की दूरी को 10 से 12 किलोमीटर तक लंबा करके पैदल चलवाने के पीछे गलती आखिर किसकी है? इतना लंबा पैदल चलने के बाद क्या सुस्ताना श्रद्धालुओं की गलती थी? श्रद्धालुओं का कोई संग नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, इसलिए मृतकों व घायलों को दोषी बता देना सबसे आसान काम है। पर क्या ऐसा करके पुलिस और प्रशासन अपनी जवाबदारियों से बच पाएगा? बताया यह मंगलवार रात में घटना के बाद बुधवार शाम को कुछ लोग कपड़ा चेंज कर रहे थे, उसी समय संगम क्षेत्र को आया और संगम क्षेत्र के हालात देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। संगम तट का जो हालात था वो यह साफ साफ बता रहा था कि यहाँ पर एक बार कई बार मंगलवार की रात को और बुधवार की सुबह तक भगदड़ मचती रही, कई लोगों की मौत हो गई। संगम क्षेत्र में गंगा के तट से लेकर 500 मीटर दूर तक कपड़ों के ढेर लगे हुए थे, बैग, सूटकेस, बोरियां, इनकी ढेरियां लगी हुई थी। हजारों की संख्या में जूते चप्पल पड़े हुए थे। यह सब यह बता रहे थे कि मंगलवार की रात से बुधवार दोपहर तक यहाँ क्या कुछ हुआ। आइए जानते हैं कि पुलिस से आखिर इस दुर्घटना के पीछे कहाँ चूक हुई, क्या क्या चूक हुई और क्या इस घटना को रोका जा सकता था। ऐसे ढेर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक नियंत्रण की क्षमता हमेशा सवालों के घेरे में रही। मंगलवार को मौनी अमावस्या पर्व के पूर्व संगम क्षेत्र में घटी घटना ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया। संगम क्षेत्र में हालात यह थे कि भारी भीड़ का दबाव आ चुका था, पर पुलिस के पास इस भीड़ को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं था।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस ने संगम से झूसी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा था। इसके साथ ही संगम की ओर आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवाह भी पुलिस ने रोका नहीं था। संगम पर लगातार श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता जा रहा था और उनके निकलने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। इसके चलते कई बार श्रद्धालुओं को रेलवे ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा और अखाड़ा मार्ग की तरफ घुस गए। भीड़ के दबाव में संगम में कहीं पुलिस बूथ टूटा तो कहीं चेंज रूम। भीड़ को निकालने के लिए पुलिस के पास कोई सर्कुलेटिंग एरिया था ही नहीं। यह पुलिस प्रशासन की पहली बड़ी चूक थी। महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन ने दावा किया था कि मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2700 कैमरे लगाए गए हैं और 40,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यह सारी व्यवस्था मंगलवार रात को धरी की धरी रह गई। पुलिसिया कैमरे न तो यह दिखा पाए कि संगम नोच पर भीड़ का कितना भारी दबाव है, न यह दिखा पाए कि किस तरह संगम की ओर जाने वाली सारी सड़कें पूरी तरह फुल हैं, दोनों छोर भरे हुए हैं। या तो फिर यह माना जाए कि पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन तथ्यों को देखना गंवारा नहीं समझा। अगर पुलिस और प्रशासन यह तथ्य देख लेते तो शायद परेड की ओर से संगम की तरफ बढ़ रहे भीड़ के दबाव को कम करने के लिए स्नानार्थियों को थोड़ा दूसरे घाटों की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे, पर पुलिस ने ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं लागू किया। इसके चलते संगम पर भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता रहा और यह पुलिस की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मंगलवार रात घटी भगदड़ की घटना व 30 मौतों के बाद बुधवार सुबह डीआईजी वैभव कृष्ण ने यह साफ साफ कहा था कि पूरे मेला क्षेत्र में उन्होंने एकल मार्गी व्यवस्था लागू कर रखी है। इसके चलते उन्होंने पांटून पुलों को बंद कर रखा है व कई मार्गों को बंद कर रखा है। यह उनकी सोची समझी रणनीति रही है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। पर क्या हकीकत में यह रणनीति उनकी सही ढंग से लागू की गई थी? अगर ऐसा होता तो तेलियरगंज फाफामऊ से आने वाले श्रद्धालुओं को दारागंज संगम की तरफ जाने वाले मार्ग तक क्यों धकेला जा रहा था? दारागंज में संगम की ओर जाने के लिए श्रद्धालुओं का भारी दबाव था। उन्हें तो गंगा के विभिन्न घाटों पर स्नान कराकर वापस भेजा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। नागबास्की के रास्ते, दारागंज के रास्ते वो सबके सब संगम नोच की तरफ जाने वाले मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। मंगलवार को दिन में इन्हीं क्षेत्रों में भगदड़ मची थी और इसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसको पी न्यूज़ ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। आखिर यह कैसी एकल मार्गी व्यवस्था थी जिसमें नैनी के नए पुल को पार करके भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ परेड पहुंचे थी। कीटगंज, बहराना, लोपीबाग के रास्ते आने वाले श्रद्धालु तो अलग थे ही। यह सभी काली सड़क के रास्ते संगम की ओर लगातार बढ़ रहे थे और भीड़ का यह दबाव संगम क्षेत्र सह नहीं पाया और एक दुखद घटना घट गई। यह पुलिस की तीसरी बड़ी भूल थी। पुलिस की चौथी और बड़ी भूल यह थी कि पुलिस झूसी तट की ओर उपलब्ध गंगा के बड़े बड़े घाटों का फ़ायदा नहीं उठा पाई। एकल मार्गी व्यवस्था लागू करने के चक्कर में पुलिस संगम नोज और इसके आसपास के घाटों के सकरे स्थानों पर ही बड़ी भारी भीड़ को रोके पड़ी रही। अगर पुलिस ने, जैसे कि अभी तक की परंपरा रही है, इस ओर आने वाली भारी भीड़ को झूसी की तरफ डाइवर्ट कर दिया होता तो श्रद्धालु आराम से स्नान भी कर लेते और संगम नोज पर दबाव कम रहता। पूरी घटना के पीछे सबसे बड़ी चूक तो यह हुई कि पूरे संगम क्षेत्र से पुलिस घटना की रात में नदारद रही। मृतकों के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की कि बार बार बुलाने के बाद काफ़ी देर के बाद पुलिस व सुरक्षा बल उनके पास तक पहुंचे थे। हकीकत यह है कि बुधवार शाम तक पुलिस घाटों पर नहीं पहुंच पाई थी। घाटों पर अभी तक की परंपरा यह थी कि श्रद्धालुओं को गंगा के तट से 100 मीटर पहले ही अपना सामान रखकर फिर स्नान करने जाने के लिए कहा जाता रहा है। गंगा के तट को खाली रखा जाता था, उसमें फूल माला बेचने वाले दुकानदारों या चंदन लगाने वाले घाटियों को भी नहीं बैठने दिया जाता था। स्नानार्थी भी जो वहां तक अपना सामान लेकर चले जाते थे, पुलिस की एक टोली पूरे क्षेत्र में विचरण करती रहती थी और उनको आग्रह करती थी कि आप अपना सामान थोड़ा दूर रखिए। अभी इस बार ऐसा हुआ कि सारे श्रद्धालु अपना सर सामान लेकर
गंगा के एकदम किनारे तक पहुँचे हुए थे। इससे जो श्रद्धालु पीछे से आ रहे थे उन्हें गंगा में स्नान करने जाने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही जो स्नान करके निकल रहे थे उन्हें भी बाहर आने में दिक्कत हो रही थी। पूरे घाट को लोगों ने अपना सर सामान रखकर कवर अप किया हुआ था। इसके चलते हालात ये रहे कि जितनी बार भी भगदड़ मची, गंगा के तट पर जो भी श्रद्धालु उस समय रहे होंगे उन्होंने अपना सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस हालात ये रहे कि बुधवार शाम को गंगा के घाट पर किनारे किनारे ढेर सारा सामान, बैग, कपड़े लत्ते सब पड़े हुए थे। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन रुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ वहाँ? अभी गया। आप कितने लोग थे वहाँ? भगदड़ मची है क्या? 100 का ऊपर। क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? भागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जन उस भगदड़ में दबा है, ये लगभग बेहोश से हो रही है, परेशान है। इन्हें कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि इनका भाई कहाँ है, लेकिन भगदड़ हुई है और कई लोगों के नंगे तो होके नहाते हैं। बोलो तुम, मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला? उसने बोल के गया, जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गए अभी हम। हमारा सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ। क्या कह रहे थे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, सवाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो जोगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो जब उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया। बहन मेरी मीडिया है, पूरे हमारी क्या है? मेरी बहना पूरी नंगी हुई। योगी जी जो उनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे? निकल गई इधर। ये इस तरीके से होता है क्या? साड़ी नहीं है हमसे। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे, दिखाओ ना। करिए शूटिंग करिए ये। और चोरी भी हो रही है, चोरी भी हुई। चोरी भी हुई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर काफी रोष है लोगों में, क्योंकि भगदड़ इतनी जबरदस्त थी यहाँ पर कि मैं भी वहाँ से निकल नहीं पाया। काफी लोगों के साड़ियाँ और यहाँ पर इस तरह से है, तो सरकार पूरे यहाँ पर से नाकाम रही।
कुंभ के मेले में क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, लोगों का कहना है कि पुलिस यहाँ पर नहीं थी और भगदड़ मचाई गई। देखिए तमाम यहाँ पर जो जूते चप्पल देखो बेल्ट, जो नहाने गए थे कच्चे में ही रह गए, कपड़े खोल के नहाने गए थे वो सिर्फ कच्चे में गए थे, वो कच्छाई में रह गए, बाकी कपड़े का कोई अता पता नहीं। लोगों के पर्स खो गए, भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग घायल भी हो गए। यहाँ पर हो सकता है कि कोई लोग बहुत गंभीर हालत में भी हैं यहाँ पर। ये देखिए हालत इतनी यहाँ पर नाजुक है, कोई यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर से आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करके ये रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं है, कोई मीडिया वाला ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है। ये देखिए 3,000 रुपया और 1,000 लिया, मोबाइल कुल सब गायब। देखिए ये इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग को बहुत पैसे खर्चा करके 2-3 हजार खर्चा करके आए हैं, मोबाइल पैसा सब गायब हो गया, ऐसा ये लोगों को कहना है। देखिए अभी कपड़े ढूंढ रहे हैं।